हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। जैसा कि थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। देखो, चैट जीपीटी अगर आप देखेंगे, YouTube पे भी देखेंगे तो इसके ऊपर हजारों वीडियोस जो है वो बन चुकी हैं और चैट जीपीटी बहुत ज्यादा जो है वो फेमस हो चुका है ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। नवंबर में ये 2022 में लॉन्च किया गया था ओपन एआई के द्वारा और चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। देखो, चैट जीपीटी ने लोगों का काम जो है वो बहुत ज्यादा आसान कर दिया। अगर इसको अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन इस पर टाइप करते हैं, जैसे आप गूगल पे कोई क्वेश्चन टाइप करते हैं तो गूगल आपको उसको कई सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है और आपको उन इंफॉर्मेशन को देता है, वो रिसोर्स आपको दे देता है और उस रिसोर्स पे आप क्लिक करते हो, फिर आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ता है। चैट जीपीटी क्या होता है कि इसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो तो इसके ऊपर आपको सारे के सारे जो आंसर्स हैं वो आपको दे दिए जाते हैं। बट अभी क्या हुआ कि चैट जीपीटी जो है उसने दुनिया भर के सभी एग्जाम्स को जो है वो क्लियर किया। यानी कि आप अगर मेडिकल एग्जाम ऑफ अमेरिका का भी लेंगे और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स है, किसी भी कंट्री के जो टफ एग्जाम्स है, उसको जब उसने क्लियर करने की कोशिश की तो बड़े आसानी से क्लियर कर दिया। बट जब इंडिया में आए तो इंडिया में एक तरीके से चैट जीपीटी की असली जो पता लगा कि वो सच में काबिलियत है कि नहीं, उसमें अभी कि नहीं, अभी उसमें कोई चेंजेस करने वाले हैं, वो यहां पता लग गया। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चैट जीपीटी को जो यूपीएससी का जो एग्जाम था वो उससे क्वालिफाई नहीं, और ये सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, मेंस एग्जामिनेशन तक तो पहुंचा नहीं। हालांकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो हैं वो आप चैट जीपीटी पे डालेंगे तो चैट जीपीटी उसके ऊपर कई सारे आपको आंसर्स दे देता है। बट जब प्रीलिम्स में, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को जब इसके सामने रखा गया तो सिर्फ और सिर्फ 54%, मतलब सिर्फ 54 मार्क्स जो है वो लिए गए। अब ये क्वेश्चंस डाले किसने थे ये सबसे पहले हम देखते हैं। बट अगर आप चैट जीपीटी को देखोगे, ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है और ये ह्यूमन की तरह नहीं सोचता है। अगर आप सोचेंगे कि ह्यूमन की तरह सोचता है, ऐसा नहीं सोचता है। ये भी जनरली क्या करता है कि डिफरेंट रिसोर्सेज, जैसे कि आपके बुक्स होते हैं, कुछ रेफरेंस होते हैं, विकिपीडिया होता है, यहां से जो टेक्स्ट जो आपका गूगल पे ऑलरेडी जो मटेरियल पड़ा हुआ है या फिर बहुत सारे पब्लिशर्स ने जो बुक्स डाली हुई हैं उनका सारा डाटा कलेक्ट करके हमारे साथ पहुंचाता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप कुछ भी क्वेश्चन अगर आप इससे पूछते हो तो ये आपको उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे सरल से आपको विद एक्सप्लेनेशन क्या करता है, आंसर दे देता है, जो कि आपका काम आसान कर देता है। तो अभी क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे यूपीएससी एग्जाम्स में जो है बिल्कुल ही फेल होगी। अगर आप इसको यूज भी करना चाहते हो, आप सिंपल क्या करिए, गूगल पे जाके आप चैट जीपीटी टाइप कीजिए, इस तरीके का लिंक आपका ओपन होगा, चैट जीपीटी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। इस इंट्रोड्यूसिंग पे आप जब क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपको इस तरीके का एक फोल्डर पूरा ओपन मिलता है। इसमें आपने चैट जीपीटी पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको लॉगिन या साइन अप करने के लिए बोला जाता है। आप उस पर लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे तो आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन उससे जो है वो पूछ सकते हैं, रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं या रिगार्डिंग किसी भी फैक्टर्स के, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, ड्राइविंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो हर प्रकार की छोटी से लेकर बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपको जो है बड़ी सरलता के साथ जो है वो आपको मिल जाएगी, जिससे दुनिया में जो है लोगों का काम जो है वो इसने आसान किया और दुनिया इसको यूज कर रही है। इलॉन मस्क जो दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कि बिजनेसमैन है वो भी इसका यूज कर रहे हैं। बट अब हुआ क्या था, पहले तो हम चैट जीपीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। चैट जीपीटी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है। देखो, चैट जीपीटी, जिसका जीपीटी का मतलब जो है वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। इसमें हमें पहले ही ट्रेन करके इसमें सारी चीजें, एआई है जिसमें हमने इंफॉर्मेशन डाली है, पर ध्यान में रखिएगा इंसान की तरह नहीं सोचता। अभी तक कोई भी इस तरीके का एआई नहीं बनाया कि जो कि ह्यूमन जैसे सोचते हैं उस तरीके की सोच जो रखे, जिसमें जो आप एक तरीके से रॉबर्ट है ये और एक तरीके से आपने उसमें इंफॉर्मेशन भरी है तो वो अपने आप जो है वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। तो इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय ओपन एआई। आपने ध्यान में रखना किसने इसको किया है, ओपन एआई एक कंपनी है उसने इसको किया और ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुई थी। तो generally it is built on the top of OpenAI GPT-3 family of large language models and has been fine-tuned using both supervised and reinforcement learning techniques. तो चैट जीपीटी अभी हुआ क्या है कि बेंगलुरु बेसिक एनालिटिक इंडिया लिमिटेड मैगजीन है, एक मैगजीन है बेंगलुरु की जो कि इंडिया लिमिटेड मैगजीन है, उसने अभी क्या किया कि इसमें जीएस के जो क्वेश्चंस होते थे जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इवन द करंट अफेयर्स जो है वो इसमें ऐड किए। तो इन्होंने जब क्वेश्चन पेपर कौन सा डाला, इन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पिछले साल पेपर हुआ 2022 का वो पेपर इन्होंने इसमें डाला, 1 by 1 क्वेश्चंस डाले और इसका जो स्कोर है वो 54 स्कोर है, मतलब 100 में से। और जो उस टाइम पे जो कट ऑफ गई थी, जर्नल की जो कट ऑफ गई थी उससे नीचे इसके मार्क्स आए। तो मतलब चैट जीपीटी ने 2022 का पेपर क्लियर
नहीं कर पाया है। तो अब ये सोचो दुनिया का जो सबसे टफ है, अगर जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उनको कितना प्राउड फील हो रहा होगा कि हमने वो पेपर क्लियर किया है जो एक एआई से भी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, और इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं कि चैट जीपीटी में क्या है कि चैट जीपीटी सिर्फ और सिर्फ जो डाटा आपको देता है वो 2021 तक का देता है। मतलब अगर आप पूछते हैं कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो आपको वो यहां पे अमरिंदर सिंह शायद आपको यहां पे दे, आपको ये ना दे कि आपको ये भगवंत मान है जो अभी रिसेंटली बने, तो शायद वो बोलेगा अकॉर्डिंग टू 2021 टिल 2020 हमें ये पता है कि ये आंसर है। बट आप अगर आप चैट जीपीटी के इस फंक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे इन्होंने 2022 का जो करंट है वो भी इनसे सॉल्व नहीं हुआ, और कुछ जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी आपके पहले से पढ़े हुए हैं, जो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइड है, वो क्वेश्चन भी इसने यहाँ पे गलत किए हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अभी भी इसमें कई सारे, देखो चीज तो बहुत ही ऑसम चीज बनाई है इन्होंने और चीज बहुत ही बढ़िया चीज है, पर देखने वाली बात है कि कुछ ऐसी चीजें भी है जो अभी ये इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पा रहा है। तो अभी इसमें चेंज, देखो कोई भी चीज वर्ल्ड में बनती है तो उसमें कुछ चेंजेस जो है वो होने चाहिए, और धीरे धीरे जब हम तक उसे अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें उसकी गलतियों को भी नहीं पता लगता। यहाँ पे आपको एक लाइफ लेसन भी मिलता है कि अगर आप चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो थोड़ा आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी तो आप सुधार भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तो आपकी बहुत बढ़िया है, बट एक चीज का यहाँ पे मान लिया, इंडिया का जो या वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो अब यूपीएससी जो है वो बन चुका है। तो अब यहाँ पे कई क्वेश्चन जो है ना वर्ल्ड में उठ रहे कि क्या ये एआई जो है वो लोगों की जॉब खा रहा है, कि नियर फ्यूचर जो है क्या लोगों की जॉब खा जाएगा ये। तो देखिए इसके ऊपर ये तो पहली चीज जो है कि यहाँ पे ये फ्यूचर में ही हमें पता लगेगा, बट एआई जो है हद तौर पे आप ये बोल सकते हो कि हाँ कई चीजें जो एआई है जो वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, बट हाँ ये एक तरीके से ह्यूमंस के लिए एक एवोल्यूशन भी होगा। इसमें कई सारी चीजें, लोगों का काम आसान होगा। देखो टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास मोबाइल आया है तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं और उसके फायदे भी हैं, है ना। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी के हमेशा उसके साथ ड्रॉबैक्स भी आते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ उसके फायदे भी आते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम ह्यूमंस उस तरीके का क्या जो उसका यूज जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ये भी एक आ रहा था कि बच्चों की जैसे एक इंटेलेक्चुअली जो सोच होती है उस पर बड़ा प्रभाव डालेगा। जैसे सपोज करो मैंने स्कूल में आपको एक काम दिया कि ऐसे करके इसके ऊपर एक ऐसे लिख कर लाइए, आप घर जाके चैट जीपीटी बुलाएंगे कि एक ऐसे इस पे लिख के दीजिए, चैट जीपीटी आपको पूरा लिख के दे देगा, आप वही लिख कर आ जाएंगे। तो फिर बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो खत्म होने के चांसेस जो है वो इसमें है। तो ये भी एक डेंजर जो है इसमें आ रहा है। बट अगर आप इंडिया के बाकी वर्ल्ड के बाकी चीजों में देखोगे तो चैट जीपीटी जो है वो एक तरीके से कई लोगों, जैसे आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो उसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बैठे आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो लोगों में अवेयरनेस लानी हो, लोगों में नॉलेज बढ़ानी हो, तो इसमें काफी ज्यादा फायदा जो है वो आपका इसमें होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने चैट जीपीटी के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।